हेलो दोस्तों, मिनी सॉफ्टवेयर मेकर के अंदर आपका स्वागत है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको बता रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम बता रहे हैं कि हमारे पीडीएफ सेटअप को कैसे आपने अपने पीसी के अंदर डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपके पीसी के अंदर विंडो 10 होनी चाहिए। विंडो 10 मिनिमम में मैं नहीं कह सकता कि आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। विंडो 7 इसको ऑपरेट नहीं करती। विंडो 10 के अंदर आपका ये सॉफ्टवेयर ओके होगा, कंटिन्यू होगा। तो विंडो 10 आपके पीसी के अंदर होनी चाहिए और सभी पीसी के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, जिस ड्राइव के अंदर आप वर्क करोगे अपने मास्टर पीसी के अंदर, यदि आप अपने मास्टर पीसी के अंदर डी ड्राइव के अंदर वर्क कर रहे हो तो जितने भी आपके यूजर कंप्यूटर हैं, सभी यूजर कंप्यूटर के डी ड्राइव में ही आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। ओके, क्लियर। अब आगे इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर विनरॉर की फाइल के अंदर मिलेगा। विनरॉर की फाइल जैसे मेरे पास आपको नजर आ रही है, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा जूम करके आपको। ऐसे जैसे ये मेरे पास एक विनरॉर की फाइल पड़ी है, ई बुक रीडर सेटअप। तो आपने क्या करना है, ई बुक रीडर सेटअप को वन टाइम क्लिक करना है, फिर राइट साइड क्लिक करना है। राइट साइड क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे और इसके अंदर एक्सट्रैक्ट फाइल, इसको आपने क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल को क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे और आपने सेटिंग को कोई सेटिंग नहीं छेड़खानी करनी, ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करोगे तो आपके पास अपने पास नीचे एक फोल्डर आ जाएगा। ये देखिए नीचे एक फोल्डर आ गया मेरे पीसी के अंदर, ई बुक रीडर सेटअप। आप इसको कहीं अपने ड्राइव के अंदर सेव भी कर सकते हो। और करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस फोल्डर के अंदर आपका ये सॉफ्टवेयर रहेगा, उसी ड्राइव के अंदर आपका ई बुक फोल्डर भी रहेगा। अब जैसे मेरे पास ये ई बुक फोल्डर रहा है, ये ई बुक का फोल्डर रहा है, यहां पर हम देखें तो ये है। तो ई बुक फोल्डर को कैसे आपने बनाना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। अब जैसे मेरी ड्राइव के अंदर एक ई बुक फोल्डर पड़ा है, ये आपको नजर आ रहा होगा ई बुक्स फोल्डर। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपने अपने सब्जेक्ट के फोल्डर तैयार करने हैं और कैपिटल लेटर में करो तो ज्यादा अच्छा है। मेरे पास पड़े हैं बायोग्राफी है, सीबीएसई मैनुअल है, कंप्यूटर है, डीएवी अपडेट्स है, डिक्शनरीज हैं, इकोनॉमिक्स हैं। अब बायोग्राफी के अंदर बायोग्राफी की ही बुक्स डाल सकते हो आप, ठीक है ना। तो बस ये है कि जो भी आपने बुक्स डालनी है तो फोल्डर के अंदर ही डालनी है। कोई कॉमिक्स है बच्चों के लिए, कोई कुछ है, तो सभी फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। बस इतना ही आपको बताना था। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि हमें सॉफ्टवेयर को अपने ड्राइव के अंदर कैसे डाउनलोड करना है। अब आपके सामने ये नीचे फोल्डर आ गया। जैसे ही हमने ई बुक रीडर सेटअप को कहा तो इसको ओपन करने से, एक्सट्रैक्ट करने से हमारे पास ये ओपन आ गया। अब इसको ओपन, जब आप ओपन करोगे अब देखो तो इसके अंदर दो आपके पास ऑप्शन आएंगे, मास्टर पीसी और यूजर पीसी। मास्टर पीसी को जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन है, मास्टर, रिलीज और डीबग। आप डीबग के अंदर जाओगे। डीबग के अंदर आपकी सारी फाइलें पड़ी हैं और डीबग के अंदर सेटअप नाम से एक फाइल है, आप इसको क्लिक करोगे। जैसे आप सेटअप फाइल को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा और उसको नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको एवरीवन करना है। यहां पर जस्ट मी करोगे तो आपके मास्टर कंप्यूटर के लिए चलेगा, यूजर के लिए नहीं होगा। एवरीवन करोगे। एवरीवन क्लिक करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर यश करोगे।
और फिर क्लोज कर दो। ये आपका डाउनलोड हो गया। और डाउनलोड करने के बाद जो टॉप में जो फर्स्ट ये आपका पिक्चर के साथ KTech PDF रीडर का आइकॉन पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन पड़ी हुई है, आप इसको राइट क्लिक करके अपने सेंड टू के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाओगे और वहां पर आप इसको डेस्कटॉप के अंदर क्लिक कर दोगे तो आप देखना, तो ये ऑप्शन आपके डेस्कटॉप पे आ चुका है, ये आ चुका है। जो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपका मास्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। वेलकम PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 सिरसा ई बुक मैनेजमेंट, ये मास्टर PC है। ठीक है, फिर आप इसके अंदर सेलेक्ट पाथ करोगे, अपने ई बुक से किसी भी ई बुक को, जैसे मैं बायोग्राफी को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करोगे। अब यहां पर 1 बाय 1 बुक को सिलेक्ट करोगे, ओपन करोगे और ऑथर नेम आपके पास बुक्स का है तो डाल दीजिए, वरना नील कर दीजिए। फिर आप ईयर को मेंशन कीजिए, डेट करंट अपने आप उठाएगा। सबसे लास्ट में आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट पाथ, आपने पाथ को सिलेक्ट करना है। सबसे लास्ट में न्यू ID को जनरेट करना है और सेव बुक को क्लिक करना है। और फिर आप चेक कर सकते हो आपकी जो बुक है वो ऐड हुई है या नहीं हुई है। ई बुक के अंदर जाओगे दोस्तों। अब इसी प्रकार आपने यूजर कंप्यूटर, थोड़ा सा मैं यूजर कंप्यूटर को भी लार्ज करके दिखाता हूं आपको। अब जैसे हम PM श्री के सेटअप पर जाएंगे, ये हमारा ई बुक रीडर का सेटअप रहा। आप इसको यहां पर ओपन करोगे। मास्टर PC तो कर लिया, ऐसे ही मास्टर PC की तरह यूजर PC को भी आप क्लिक करोगे, डीबग के अंदर जाओगे और यहां पर आपको एक सेटअप फाइल कर मिलेगी, इसको क्लिक करोगे और सेटअप कर दोगे, डाउनलोड कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे अपने यूजर कंप्यूटर के अंदर। 1 कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर है, सभी कंप्यूटर के अंदर आप इसको कॉपी करके, ये ध्यान रखना जिस ड्राइव के अंदर आपका मास्टर सेटअप पड़ा है उसी ड्राइव के अंदर यूजर कंप्यूटर का भी सेटअप जाना चाहिए। जिस ड्राइव के अंदर आपकी ई बुक पड़ी है यूजर कंप्यूटर के अंदर भी आपकी वहीं पर कॉपी होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है इसका। यहां पर इंस्टॉल करने के बाद ये आपका यूजर बुक का कीबोर्ड है, आप इसको क्लिक करोगे और राइट क्लिक करोगे और इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर दोगे आप, तो आपका आइकॉन यूजर के लिए यूजर के विंडो पे चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद ये काम करना है। बस इतना सा है आपका काम। फिर मेन वर्क क्या है? मेन वर्क क्या है? जब आप अपने मास्टर पीसी के अंदर जब सभी ई बुक्स को डाउनलोड कर लोगे, सभी ई बुक्स को डाउनलोड करने के बाद आप अपने मास्टर पीसी के फोल्डर के अंदर जाना, डीबग के अंदर जाना और यहां पर एक टीचर के नाम से फाइल रखी है MS एक्सेस की। अब इसको कॉपी करना। इसको कॉपी करने के बाद सभी यूजर्स के पीसी के अंदर डीबग के अंदर जाना और यहां पर पेस्ट कर देना। और जैसे ही आप यहां पर पेस्ट करोगे, जैसे मैं भी आपके सामने पेस्ट कर रहा हूं, मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, तो आप हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा स्किप या रिप्लेस फाइल ऑर्डर। तो सारी की सारी फाइलें
आपकी इसके अंदर कॉपी हो जाएंगी। दूसरा, या यूजर की यहां से टीचर को डिलीट करके अपने मास्टर पीसी के जो ई बुक जो आपने डाउनलोड करी है वो यहां पर यूजर के पीसी के अंदर पेस्ट कर देना। बस इतना सा काम है। इतना सा काम है। और बच्चों का आपके मास्टर पीसी से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना डाउनलोड है। सिर्फ आपने तो मास्टर पीसी से एक ये टीचर के नाम की एक्सेस फाइल कॉपी करनी है, यहां से कॉपी करके हर यूजर के डेस्कटॉप के अंदर डीबग के अंदर जाकर पेस्ट कर देनी है और सेटअप फाइल से इंस्टॉल कर देना है। तो आपका ऑफलाइन मल्टी यूजर्स ई बुक रीडर्स रेडी है। विंडो 10 चाहिए इसके लिए, तो बस इतना सा ही कार्य है। और बाकी आप यूज करके देखो, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आप हमें संडे के दिन हमारा ऑफिस टाइम ओपन रहता है 4 to 5, 1 आवर के लिए है अभी, इसको हम इंक्रीज करेंगे तो आप हमें बात भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।